हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 टाइम गोज ऑन पेज नंबर 98 तक सीख लिए और आज हम कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 99 से। हाउ ओल्ड आर वी, हम लोग कितने एज के हैं ये देखेंगे। यहाँ देख रहे हो कि एक चार्ट बना हुआ है जिसमें ये पिक्चर दिया है। तो इस पिक्चर में बताया गया है कि कौन किस समय कितने एज का था, वो सब कुछ इस पिक्चर में है। देखिए, हाउ ओल्ड आर वी। इस पिक्चर में यहाँ एक छोटी बच्ची है, उसकी मम्मी है और उसकी ग्रैंड मदर है। माई एज टुडे, ये एक छोटी बच्ची है जो वो अपना एज अभी उसका वो कितनी बड़ी है वो अभी बता रही है। फिर ये अपनी माँ के बारे में बता रही है, माई मदर्स एज टुडे, कि इसकी मम्मी अभी ऐसी है। यहाँ पर है माई मदर्स एज टुडे। मदर्स यानी कि इसकी मम्मी और इसकी मम्मी की मम्मी, उसका एज का यहाँ पे वो फोटो दिखाया गया है। मदर्स एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, जब उसने जन्म लिया था तो उसकी मम्मी ऐसी दिखती थी। किसने? ये जो गर्ल है, ये जब जन्म ली थी तो उसकी मम्मी, ये उसका बर्थ है और उसकी मम्मी उस समय ऐसी दिखती थी। माई मदर्स एज व्हेन आई वाज बॉर्न, जब वो जन्म ली थी तो उसकी मम्मी ऐसी दिखती थी और उसकी मम्मी की मम्मी ऐसी दिखती थी, जिसका यहाँ पे फोटो है। माई मदर्स एज व्हेन माई मदर्स वाज बॉर्न। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि जब इसकी मम्मी का बर्थ हुआ था तब उसकी नानी ऐसी दिखती थी। यहाँ पे उसकी नानी का पिक्चर है और ये उसकी मम्मी है। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में ये दिखा रहा है कि टाइम के अनुसार हमारा एज कैसे बढ़ता है और हम कैसे दिखते हैं। आपको टाइम का अंदाज़ा लगे इसलिए ये चार्ट पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट पेज में देखो, यहाँ पे है बर्थ सर्टिफिकेट। ये लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ वंशी। यहाँ पर वंशी है एक लड़की, ये बर्थ सर्टिफिकेट है। जब कोई जन्म लेता है तो एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है कि वो कहाँ जन्म लिया, कब लिया, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये वंशी का बर्थ सर्टिफिकेट है। तो देखिए से ईयर में ये बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर हुआ वो यहाँ पे लिखा है। तो 2002 में हुआ था ये। और ये जो था बंसीलाना पंचायत का है, वहाँ का है ये, वहाँ पे ये रजिस्टर हुआ था। सबसे पहले नाम लिखा हुआ है, नाम है सुधा रमेश चंद्र त्रिवेदी। फिर मेल है या फीमेल है यहाँ पे लिखा है। फिर डेट ऑफ बर्थ है 2/5/2002, 2 मई 2002। फिर प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे हुआ था? ये कृष्णा हॉस्पिटल में जन्म हुआ था। फिर नेम ऑफ फादर का नाम क्या है? रमेश चंद्र त्रिवेदी। फिर मदर का नाम क्या है? भारती बेन त्रिवेदी। फिर डेट ऑफ 5/2002। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है 0815002। तो इस तरह से कोई भी जन्म लेता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है और उसमें सारा कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड लिखा हुआ होता है। यहाँ पे जो बर्थ सर्टिफिकेट है उससे ही रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन 2/5/2002 shows that Sudha was born on 2 blank in the year 2002। यहाँ पे बोल रहा है कि सुधा का जन्म 5 का मतलब मई में हुआ था। तो यहाँ पे लिखेंगे मई, MAY। सेकेंड, हाउ ओल्ड विल सुधा बी ऑन 2 मई 2008। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 मई 2008 को में वो कितने साल की हो जाएगी। यानी कि ये 2002 के बाद 8 में कितने साल की हो जाएगी?
तो आप काउंट करो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 6 ईयर की हो जाएगी वो। फिर हाउ ओल्ड विल सी बी इन द ईयर 2052। अब वो 2002 में उसका जन्म हुआ था, अब 2052 में वो कितने साल की होगी, तो वो 50 ईयर की हो जाएगी। 4 ऑन वाट डेट विल सी बी 8 ईयर ओल्ड, राइट इन नंबर्स। डेट में वो 8 ईयर की हो जाएगी, वो नंबर में आपको लिखना है। तो 2/5/2010 में वो 8 ईयर की हो जाएगी। हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वॉज सुधा ऑन 2 अगस्त 2002। यहाँ पे बोलता है कि 2 अगस्त 2002 में कितना मंथ हो जाएगा उसे जन्म लिए हुए, तो उसको 3 मंथ्स हो जाएगा उसको जन्म लिए हुए। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज सुधा नाउ, सुधा अभी कितने ईयर की है। तो देखिए यहाँ सुधा का बर्थ हुआ था 2002 में और अभी ईयर दिया है इसमें 2018। तो 2002 से 18 तक में उसका बर्थ होता है 16 ईयर की वो हो जाती है। तर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वाज द सर्टिफिकेट इशू, उसका सर्टिफिकेट उसके जन्म के कितने महीने के बाद इशू हुआ था। तो देखिए इस बर्थ सर्टिफिकेट में उसका बर्थ हुआ था 2/5/2002 को और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डेट लिखा हुआ है, डेट 5/8/2002 में हुआ था और उसको मिला 5/8 को उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिला, यानी कि उसको 3 मंथ एंड 3 डेज के बाद उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिला। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट। अब इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है, तो उसके लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट में देखो यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर 0815/02। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसको यहाँ पे लिखना है। फाइंड आउट, मैं आपको एक ये बर्थ सर्टिफिकेट दिखाई हूँ और इसमें कहाँ पे क्या लिखा है ये सब कुछ दिखाए भी हैं और यहाँ सिखाए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है, यहाँ पे देखो ब्लैंक बर्थ सर्टिफिकेट है। अब इसमें आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट में आपका सारा डिटेल्स इसमें सब कुछ लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है आपका जन्म कब हुआ था, यहाँ पर इसको आपको लिखना है। फिर राइट योर डेट्स ऑफ बर्थ इन नंबर्स, और फिर यहाँ पे नंबर्स में लिखना है आपका बर्थ को। फिर डू यू हैव ए बर्थ सर्टिफिकेट, आस्क पेरेंट्स एंड मेक वन फॉर योर सेल्फ। यहाँ बोलता है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है और अगर है तो उसे देखकर आपको इसे फिल करना है और अगर नहीं है तो पेरेंट्स को बोलो आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दे, क्योंकि ये बहुत जगह पे काम आता है। बर्थ सर्टिफिकेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब यहाँ पे सारा ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो ये सारे बच्चों का अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट में सारा इसमें डिटेल्स होगा, इसलिए ये सब कुछ आपको खुद का आपका बर्थ सर्टिफिकेट देखना है और इसमें फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखना है, फिर आप क्या हो मेल फीमेल वो लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर डेट इशू कब आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिला, ये सब कुछ यहाँ पे भरना है। तो ये आपका HW है। नेक्स्ट पेज, स्टूडेंट्स टाइम और डेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम पढ़ेंगे कैलेंडर। तो ये कैलेंडर 2018 की है, जिसमें मंथ इस प्रकार होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 मंथ्स होता है। और स्टार्टिंग मंथ होता है ईयर का, वो होता है जनवरी, और लास्ट मंथ होता है वो दिसंबर होता है। और आपको पता है कि 1 मंथ में 30 या 31 डेज होता है। जैसे कि जनवरी में देखिए 31 होता है, फरवरी में 28, मार्च में 31, फिर अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30,
अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। तो इस तरह से हर महीने में 30, 31 या फिर 28 या 29 का है। अब इस कैलेंडर से रिलेटेड यहाँ पे नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 103 में क्वेश्चन है, वो देखते हैं। कैलेंडर, लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2018। अभी हम 2018 का कैलेंडर देखे हैं, तो अब इससे ही हम क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी मंथ्स डज ए ईयर हैव? साल में कितने महीने होते हैं? तो साल में अभी हम आपको बताए थे कितना महीना होता है, 12 मंथ्स होता है। सेकेंड, लिस्ट द मंथ विच हैव 30 डेज। कौन कौन से महीने में 30 डेज होते हैं? उन सभी मंथ्स का नाम यहाँ पर लिखना है। तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इसमें 30 डेज होते हैं। कैलेंडर आप देखो क्या है ये। सबसे पहले अप्रैल, यहाँ पे 30 डेज है। उसके बाद फिर देखिए जून, जून में भी 30 डेज है। फिर सितंबर में 30 डेज है, नवंबर में भी 30 डेज है। तो इन सब मंथ डेज होता है। अब नेक्स्ट है लिस्ट द मंथ्स विच हैव 31 डेज। अब इसी तरह से कौन कौन से मंथ में 31 डेज होते हैं उसका यहाँ पे मंथ्स का नाम लिखना है। जैसे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 31 डेज होते हैं। तो ये आपको ये वाला चार्ट देखकर यहाँ पे लिख देना है। हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फेब्रुवरी हैव? तो फेब्रुवरी में कितना डेज होता है? ऐसे आपको पता है कि फेब्रुवरी में 28 डेज होता है, लेकिन ये देखिए कैलेंडर में 2018 का कैलेंडर है, तो इसमें फेब्रुवरी में 1 लीप डे नहीं है। लीप डे होता अगर तो 29 डेज हो जाता, इसलिए कभी 28 डे होता है और जब लीप डे होता है तो 29 डे हो जाता है फेब्रुवरी में। हाउ मेनी डेज मेक ए वीक? 1 वीक में कितने डेज होते हैं? तो 7 डेज होते हैं। देखिए यहाँ कैलेंडर में लिखा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 डेज होते हैं 1 वीक में। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई? ब्लैंक इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स? यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मंथ्स में 4 वीक होते हैं, लेकिन जुलाई में 31 डेज हैं, इसलिए 3 डेज एक्स्ट्रा होने पर भी इसे 4 वीक ही काउंट करते हैं, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं और यहाँ 7 से कम है, इसलिए 4 वीक ही काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ये कौन सा मंथ का हमको बोल रहा है? तो ये जुलाई। तो ये जुलाई का कैलेंडर है। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 वीक तो हो गया, लेकिन 4 के बाद 1, 2, 3 डेज और एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन आपको पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो यहाँ तो 3 डेज हो रहा है, इसलिए ये पूरा वीक कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको भी हम 1 मंथ में 4 वीक ही काउंट करेंगे। इसलिए यहाँ लिखे 4 वीक और इट इज ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स। तो यहाँ यस लिखेंगे कि हर महीने में हम 4 वीक ही काउंट करते हैं। इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3rd? तो स्टूडेंट्स आपके कौन से महीने में क्लास 3rd स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे लिखना है। फिर मेक ए सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर। अब आप इस कैलेंडर में यहाँ पे देखो जो डेट दिया है उसको सर्कल करना है। जैसे 26 जनवरी, 14 नवंबर, 31 दिसंबर। तो ये 3 डेज को आपको यहाँ पे सर्कल करना है। तो सबसे पहले क्या है 26 जनवरी। 26 जनवरी का मंथ है, तो यहाँ पे सर्कल किए। फिर है 14 नवंबर, तो नवंबर आपका यहाँ पे है नीचे में, तो नवंबर 14 नवंबर में सर्कल किए। उसके बाद क्या है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को अब हमको यहाँ पे सर्कल करना है। ओके, तो इस तरह से आपको भी कर लेना है आपके टेक्स्ट बुक में। इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डेट्स? फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ईयर। देखो ईयर लिखा है 2017, 2020, 2019, 2016, 2021, 2022। अब यहाँ से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखिए है विच ईयर वाज
इट 2 years बैक। आप देखे हो कि हम जो इस बुक में देख रहे हैं इसमें कैलेंडर है 2018 का। तो क्वेश्चन बोलता है कि अभी 2018 का कैलेंडर है तो 2 साल पहले कौन सा ईयर होगा। तो 2 साल पहले कौन सा ईयर होगा, 2016 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वेयर यू इन क्लास 2। तो कौन से ईयर में आप क्लास 2 में थे। तो अभी ये कैलेंडर के हिसाब से 18 है, 2018 है, तो 2017 में आप सेकेंड क्लास में होंगे, सेकेंड स्टैंडर्ड में होंगे। विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर। अभी 2018 है ये कैलेंडर के हिसाब से, तो अगले साल नेक्स्ट ईयर में कौन सा ईयर आएगा, तो 2019 आ जाएगा। फिर विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years। 2018 है तो 3 ईयर के बाद कितना होगा, 18, 19, 20, 21, तो 2021 हो जाएगा 3 ईयर के बाद।